नॉर्थ कोरिया में आम लोग की डेली लाइफ कैसे गुजरती है, ये सोचने में आपको घुटन महसूस होगा। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एक्सेप्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो, कैसे फिल्में देखते हो, ये भी सरकार आपको बताती है। एक रैंडम टाइम पे आपको फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधे सरकार के पास, ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फ़ोन पर क्या देख रहे हो। क्राइम दादा ने किया है, लेकिन सजा की उनके पोते तक को भुगतनी पड़ती है। एक गिल्ट बाय एसोसिएशन कानून लागू होता है, इसलिए एक परिवार का हर एक सदस्य बाकियों को शक की नज़र से देखता है। एक भाई अपने बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में किम जोंग की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है, इसे चला रही है नॉर्थ कोरिया की औरत। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया जाता है। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे के नाम रख दिए सिन डोंग ह्यक। यह लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को मानती है। अगर कोई व्यक्ति को पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान की सजा 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है। यानी कि दादा ने कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसीलिए सिन डोंग बचपन से जेल में बड़ा होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मानना था कि उसका खून गंदा हो गया है। जेल में उसकी बचपन बहुत ही खराब हालत से गुजरता है। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्खी का दलिया दिया जाता है और उसको जिंदा रहने के लिए घास और चूहे को खाता है। इस प्रिजन के करीबन 20,000 कैदी थे। इस कैंप के रूल बहुत ही सिंपल थे। आप अपने भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधे गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने के प्लान बात करते हुए सुनते हो और ये रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब सिन डोंग जब 13 साल का था तो उसने माँ अपने भाई को जेल से भागने के प्लान बनाते हुए सुनता। उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, छोटा था बेचारा, भूखा था, तो ये उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दिया। इस उम्मीद में गार्ड उसे थोड़ा सा और ज़्यादा खाना दे दे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है। सबसे आगे सिन डोंग को रखा जाता है। उसकी आंखों के सामने उस प्रिजन गार्ड उसकी माँ को फांसी पर चढ़ा देता है और उसके भाई को गोलियों से मार देता है। ये सब देखने के सिन डोंग को मजबूर किया जाता है। इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 से 23 साल की उम्र तक सिन डोंग खुद भागने की प्लान बनाता है इस प्रिजन कैंप से, और चांस की बात यह है कि वो सक्सेसफुल भी हो जाता है भागने में। गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए किसी तरीके से ये नॉर्थ कोरिया पहुंचता है, चाइना पहुंच जाता है और वहां से सीधे, यही कारण है कि इसकी कहानी सभी लोग पता चल पाती है। आगे चलकर सीनेट ह्यूमन राइट एडवोकेट बनता है। यूनाइटेड नेशन तक इनकी आवाज़ पहुँचाई जाती है। इन पर एक फेमस किताब भी लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन करीबन 5 करोड़ लोगों की है। यहाँ पर आप इस नक्शे पर देखेंगे, ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है। इसके वेस्ट में चाइना का बड़ा देश है। और यही नक्शा अगर नाइट में देखोगे, सेटेलाइट के द्वारा देखोगे तो कुछ आपको अजीबो-गरीबो चीज़ दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ बीच का सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा आपको। यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, DPRK। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अपनी कंट्री के नाम में ही डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते हैं, TV नहीं देख सकते हैं। लोग शाम को 7 बजे सोने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है।